में आज आपका स्वागत है। मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, जिसकी पहली यूनिट के जो है एक चैप्टर है आदर्शवाद। आज हम लोग आदर्शवाद के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। आदर्शवाद है क्या? पहले हम इसको जानते हैं कि आदर्शवाद है क्या। आदर्शवाद का जो है अंग्रेजी रूपांतर जो है आइडियलिज्म है। आदर्शवाद अंग्रेजी शब्द आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। आदर्शवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है आइडिया, दूसरा है इज्म। और आइडिया का अर्थ है विचार तथा इज्म का अर्थ है वाद, इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। आदर्शवाद विचारधारा ने मन को अधिक महत्व दिया है और आदर्शवाद आध्यात्मिक शक्तियों का सत्यम शिवम सुंदरम, ये हमारे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो है सत्यम शिवम सुंदरम को सर्वोपरि स्थान माना गया है, जिसमें सत्यम का अर्थ है सच्चाई और शिवम का अर्थ है कुछ समाज को देना। सुंदरम का अर्थ है बदले में कुछ न लेना, अर्थात सच्चाई समाज को देना और उसके बदले में कुछ न लेना। ये हमारे जो है आदर्शवाद हो गए। अब जो है कि यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आदर्शवाद के जनक कौन है? तो आदर्शवाद के जनक जो है प्लेटो को कहा जाता है। ये हमारे जो है प्लेटो है आदर्शवाद के जनक। अब जो है दूसरा है कि आदर्शवाद दार्शनिक कौन कौन से हैं, इसको हम जान लेते हैं, जिसमें पहला है कांट, दूसरा है डेकार्टेस, तीसरा है हीगल। ये हमारे जो है दार्शनिक हो गए। अब इसी के दौरान जो है कि आदर्शवाद में जो है भारतीय दार्शनिक कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन में आता है, जिसमें पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथे हैं जो है महर्षि अरविंद घोष। ये हमारे जो है आदर्शवादी के दार्शनिक हो गए। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि डेकार्टेस या कांट या हीगल जो है किसके जो है दार्शनिक माने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा कि आदर्शवाद के। अब जो है हम चलते हैं कि आदर्शवाद शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको हम जान लेते हैं। तो पहला है आत्मा की सर्वोत्तम शक्तियों का क्षमताओं को वास्तविक रूप देना, और दूसरा है सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना, जैसे सच्चाई समाज को देना और उसके बदले में कुछ ना लेना। ये जो है सत्यम शिवम जो है विकसित करता है आदर्शवाद का। और तीसरा है पवित्र जीवन की प्राप्ति। अगर हम आदर्शवादी विचारधारा के हैं, आदर्श काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें पवित्र जीवन की प्राप्ति होगी। और चौथा है चारित्रिक एवं नैतिक विकास, जिसका आदर्श होने के वजह से जो है आपका चरित्र एवं नैतिक दोनों जो है विकास होता है। और पांचवा है इच्छा शक्ति का विकास। इच्छा शक्ति अर्थात अगर हम आदर्शवादी विचारधारा पे चल रहे हैं तो हमारे इच्छा की जो शक्ति होती है उसका जो है जबरदस्त समाज में विकास होता है। ये हमारे जो है आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य हो गए। अब हम देख लेते हैं आगे कि आदर्शवादी शिक्षा के
के जो है शिक्षा कैसे होती थी, जिसका पहला जो है कि वैज्ञानिक है, दार्शनिक है प्लेटो। फ्रावेल का मानना है कि शिक्षा एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। प्रकृति जीवन प्रदान कर सकती है, परंतु जीवन यापन करने की कला को शिक्षा द्वारा ही सिखाया जाता है। आदर्शवादियों का कहना है, प्लेटो का विचार है कि प्रकृति जो है जीवन प्रदान कर सकती है, परंतु जो है जीवन यापन करने की कला जो है शिक्षा के ही द्वारा सिखाया जाता है। और शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सहानुभूत या सद्गुणों की प्राप्ति होती है। ये हमारे जो है आदर्शवाद के शिक्षा हो गए। अब हम देखते हैं कि आदर्शवाद का पाठ्यक्रम क्या है। तो इसमें पाठ्यक्रम में जो है कई दार्शनिक अपने अपने जो है पाठ्यक्रम दिए हैं। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हम प्लेटो के अनुसार जो है पाठ्यक्रम कौन है उसको हम जान लेते हैं, जिसमें पहला है बौद्धिक क्रियाएं। अब बौद्धिक क्रियाओं के अंतर्गत जो है आपका आता है भाषा, साहित्य, भूगोल, विज्ञान, गणित, इतिहास। ये हमारे जो सब्जेक्ट जो है बौद्धिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है प्लेटो के अनुसार। अब जो है कि हम दूसरा है नैतिक क्रियाएं। नैतिक क्रियाएं में जो है आपके विषय है, पहला है धर्म, दूसरा है नीति शास्त्र, तीसरा है अध्यात्म शास्त्र। ये हमारे जो है नैतिक क्रियाओं के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं। अब जो है हम तीसरा देख रहे हैं कलात्मक क्रियाएं। कलात्मक क्रियाओं के अंतर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें पहला है संगीत, दूसरा है कला, तीसरा है कविता। ये हमारे जो है प्लेटो के अनुसार आदर्शवाद के पाठ्यक्रम को 3 पार्ट में बांटा गया है, बौद्धिक क्रियाएं, नैतिक क्रियाएं, कलात्मक क्रियाएं। अब हम आगे देख लेते हैं कि शिक्षण विधियां क्या थी। तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत जो है क्या क्या है, किस तरह से है, उसको हम जान लेते हैं कि आदर्शवाद में शिक्षण विधियों पर अधिक बल नहीं दिया है। आदर्शवादियों के अनुसार यदि शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट हैं तो शिक्षक बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है। आदर्शवादी अपने को शिक्षण विधियां का निर्धारण मानते हैं और विभिन्न दार्शनिक ने विभिन्न शिक्षण विधियों का समर्थन किया है। तो जिन जिन विधियों का समर्थन किए हैं दार्शनिक, उसको हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी विधि का कौन से दार्शनिक जो है समर्थन दिए हैं। तो जिसमें आपका पहला है प्रश्न विधि, और प्रश्न विधि का समर्थन दिए हैं जो है आपके सुकरात। इनका विचार है कि प्रश्न ये जो कहते हैं कहीं भी किसी भी स्थान पे जाइए, तो जैसे बाजार में जाइए तो बाजार में होता है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि ये सामान जो है यह है, तो उसका प्रश्न का उत्तर उनको मिल जाता था। तो ये हमारे जो इस तरह से जो समर्थन दिए हैं प्रश्न विधि का सुकरात, और संवाद विधि का समर्थन दिए हैं प्लेटो जी। तीसरा है तर्क विधि का समर्थन दिए हैं हीगल, और चौथा है खेल विधि, इसका समर्थन दिए हैं फ्रावेल, और पांचवा आपका है आगमन तथा निगमन विधि। आगमन तथा निगमन विधि का समर्थन जो है प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने दिए। तो यहाँ पे आपका प्रश्न बनता है कि प्लेटो के शिष्य कौन थे।
तो आपका राइट आंसर होगा अरस्तु। और ये इसी का जो है अपोजिट अगर आता है कि अरस्तु के गुरु कौन थे, तो आपका आएगा प्लेटो। ये हमारे जो है शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियों में जो है एक खेल विधि है आपका, जैसे खेल विधि को किंडरगार्टन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है बच्चों का बगीचा। बच्चों का बगीचा अर्थात स्कूल को बगीचा समझा गया और शिक्षक को एक माली तथा बच्चों को पौधा समझा गया, अर्थात फूल रूपी बच्चों को अपने संरक्षण में बहुत सावधानी पूर्वक देखभाल करना बताया और बच्चों के पूर्ण विकास में सहायता देना ही उसका कर्तव्य है। और इसी में जो है अब आगे हम जान लेते हैं कि आदर्शवाद व शिक्षक, उस समय जो है शिक्षक के क्या कार्य थे उसको हम जान लेते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा में आदर्शवाद विचारों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानते हैं। आदर्शवाद विचार और शिक्षक की तुलना में बालक का स्थान गौण माना जाता है। और इसमें एक राष्ट्र महोदय ने अपने विचार दिए हैं कि प्रकृतिवादी झाड़ियों से संतुष्ट हो सकते हैं, परंतु आदर्शवादी खिले हुए गुलाब चाहते हैं। ये हमारे राष्ट्र के विचार हैं। अब जो है आगे हम जान लेते हैं कि आदर्शवाद का अनुशासन और विद्यालय की क्या स्थिति थी, उसको हम जान लेते हैं। आदर्शवादियों ने विद्यालय के सुंदर और आकर्षक होने के साथ साथ विद्यालय में आवश्यक सामग्रियां यथा कुर्सी, मेज, डेस्क, ब्रेंच, श्यामपट्ट आदि के प्रबंध होना चाहिए, ये विद्यालय के। और इसी में जो है एक टिपिनन जो है अपने विचार दिए हैं कि स्कूल राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति को सुदृढ़ करता है, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखता है, उनकी उपलब्धियों को सुरक्षित रखता है तथा उसके भविष्य की गारंटी देता है। ये हमारे टिपिनन के विचार हैं और आदर्शों के प्रभावित करके बालक में अनुशासन की भावना को जागृत करना, ये हमारे जो है आदर्शवादी के जो अनुशासन है। अब इसमें जो है कि एक है प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी का नारा था कि बच्चों को स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्र, और जो है आदर्शवादियों का नारा था अनुशासन। ये हमारे जो है आदर्शवाद के अनुशासन और विद्यालय रहे। धन्यवाद।